ब्रेक के बाद एक बार फिर वही दुखद खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। उनकी पार्थिव देह अब से कुछ देर बाद उनके आवास ले जाई जाएगी और वहां पर फिर अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। लगातार ट्वीट के जरिए भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। कई किस्सों का जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए किया है। उन्होंने लिखा है, वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और कुशल प्रशासक थे। छत्तीसगढ़ राज्य और वहां के लोगों के विकास के लिए वे बहुत सक्रिय रहे। उनके परिवारजन, मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। ये ट्वीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने किया है। तो हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। ममता से एक बार फिर हम जुड़ते हैं। ममता, क्या और कोई वीवीआईपी मूवमेंट अभी हॉस्पिटल में देखने को मिला? क्या और भी कोई मंत्री या अन्य नेता पहुंचे हैं? लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी थोड़ी देर में, तुरंत अभी बस कुछ ही मिनटों में उनकी बॉडी यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए रवाना की जाएगी और एक पुलिस के जो कर्मी है वो यहाँ पर आए, तिरंगा हाथ में लेकर पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो तमाम जो कर्मी हैं उनको अलर्ट मोड में रखा गया है। और ये पूरा ये पाथ जो तैयार किया गया है कि कैसे आईसीयू से उनकी बॉडी लाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि वो भीतर भी जगह जगह पर पुलिस के जो कर्मी है उन्हें तैनात किया गया है। एक पूरा ये जो हॉस्पिटल का जो सामने का जो गलियारा है, अंजलि अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। अजीत जोगी जी का जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। दुख की इस घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। शरीर को लेकर के अस्पताल प्रबंधन के लोग बाहर आएंगे और फिर हम विधिवत प्रोटोकॉल के तहत उनको सागौन बंगला तक लेकर के जाएंगे। वर्तमान में अभी इस परिसर में 3 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 4 डीएसपी स्तर के अधिकारी, 6 टीआई और लगभग 55 व्यक्तियों का अमला है जो इस कार्रवाई की अगुवाई करेगा। हाँ, अभी जो भी प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पे प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके तहत लोगों को समझाया जा रहा है कि अभी वो दर्शन की जल्दबाजी ना करें। जिनको भी दर्शन करना है वो सागौन बंगले पहुँचे और यहाँ से हम श्री जोगी के पार्थिव शरीर को लेकर के करीब 25 से 30 मिनट में रवाना होंगे। हाँ, प्रोटोकॉल के तहत जो भी प्रथम मुख्यमंत्री महोदय के प्रोटोकॉल में जो भी चीज़ें हैं, पुष्प चक्र से लेकर के फ्लैग तक, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित कर ली गई हैं। ये थे एडिशनल एसपी पंकज चंद्रा और ये बता रहे थे कि अभी 20 से 25 मिनट के भीतर और पूरी जो बॉडी है वो यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए रवाना की जाएगी। लेकिन पुलिस के जो तमाम कर्मी हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। प्रथम मुख्यमंत्री थे वो तिरंगा यहाँ मंगवाया गया है और कुछ फूल मंगवाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीतर गए हुए हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर चूंकि समर्थक भीतर ना पहुँच पाए, कोई अव्यवस्था की स्थिति ना हो, अब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और हमने जिस तरीके से दिखाया कि जब वो भर्ती थे तभी यहाँ पर एक तरह से कहें कि एक नोट टांगना पड़ा रेणु जोगी के नाम से कि आप डिस्टर्ब न करें और उनके बारे में समय समय पर जानकारी दी जाती रहेगी। मेडिकल बुलेटिन लगातार जारी होते रहते थे। अब चूंकि ये दुखद खबर मिली उसके बाद में लगातार अलग अलग पार्टियों के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पंकज चंद्रा सर ने बताया, जो एडिशनल, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बात को लेकर खबर दे दी गई, तमाम जो बड़े नेता उन्हें भी बता दिया गया कि सागौन बंगले पहुंचे, हॉस्पिटल ना पहुंचे। अस्पताल के अंदर जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो भीतर चल रही है। बिल्कुल, तो लगभग अब
थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। पार्थिव देह अब से कुछ देर बाद अस्पताल से अब उनके आवास के लिए रवाना की जाएगी और प्रोटोकॉल के तहत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अधिकारियों के द्वारा जुटा ली गई है। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जितना भी प्रोटोकॉल उनके लिहाज से बनता है वो तमाम चीजें देखने को मिल भी रही हैं। साथ में रखें हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, किस तरह की हलचल सागौन बंगला में? देखिए, सागौन बंगला में लगातार लोग पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। जो बेहद निकट के लोग हैं वो अभी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन जो भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या उनको जो पसंद करने वाले लोग हैं वो तमाम लोग ये सागौन बंगला में हम उपस्थित हैं, जहां पे लोग पहुंचने लगे हैं। यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ जुट रही है। इसी हॉल में जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे अजीत जोगी जी के पार्थिव देह को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। वहाँ की भी तैयारी कर ली गई है और बाकायदा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। उनका पार्थिव देह जैसे ही पहुंचेगा जो लोग हैं वो दर्शन कर पाएंगे, अंतिम दर्शन उनका हो पाएगा। रायपुर के लोग या आसपास के लोग जो यहाँ पहुंचेंगे वो सारे लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आज रात 9 बजे तक अंतिम दर्शन अजीत जोगी जी का कर पाएंगे और उसके बाद कल सुबह 9 बजे बिलासपुर के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये उनके बंगले का नज़ारा है, जहाँ पे जो है समर्थकों की भीड़, उनके चाहने वालों की भीड़, जो भी उनको पसंद करते थे वो तमाम लोग, भले ही बहुत सारे लोगों के उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जाहिर तौर पर जो है अब अंतिम दर्शन करके कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देंगे। महिलाएं भी पहुँच रही हैं जो कि वो भी अंतिम दर्शन के लिए। तो तमाम लोग जो अजीत जोगी को पसंद करते थे, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे पूरी तैयारी जो है न केवल प्रशासन की ओर से बल्कि उनके परिवारजनों की ओर से और जो कि घनिष्ठ लोग हैं उनकी ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे तमाम लोग पहुँचते जा रहे हैं। अब इंतजार है तो अजीत जोगी जी के पार्थिव देह को लाने का कि लोग जो है उनका अंतिम दर्शन कर सकें। जाहिर तौर पर दुख जो है वो नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं उनके जाने से दुखी हैं और कई लोग फूट फूट कर रो भी रहे हैं। तो जाहिर है बहुत सारे लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि जाने का दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके की वो शख्सियत थे अजीत जोगी, कोई उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, कोई उनको उनसे एक तरीके से मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। जब वो उनके बोलने की शैली इस तरह थी, छत्तीसगढ़ी में जब बात करते थे वो, तब तो लोग जो हैं वो बिल्कुल बंध से जाते थे। तो जाहिर है अजीत जोगी के चाहने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद है और यही वजह है कि ये दुख का जो क्षण है वो बहुत ज़्यादा भावुक है लोगों के लिए और यही वजह है कि लोग भावुक हुए बिना रह नहीं पा रहे हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो कि उनका आंसू भी निकल रहे हैं। तो जाहिर है ये दृश्य जो है बहुत भावुक क्षण है जब अजीत जोगी जी नहीं रहे और ये खबर सुनने के बाद लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं और उनके निवास में पहुंचकर इस अंतिम क्षणों में जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, अपनी भावना जो है व्यक्त करना चाहते हैं। तो वो ये जिसके लिए यहाँ पे तैयारी की भी जा रही है और लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। बस जो है वो उनके पार्थिव देह को लाने की देरी है। यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई, हॉस्पिटल से यहाँ पे लाया जाएगा। जी बिल्कुल। एक और चीज राघवेंद्र, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई वरिष्ठ नेता, मंत्री या अधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए? यार उन्हीं को देखने के लिए आया। देखिए, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अधिकांश लोग हॉस्पिटल में ही हैं। हॉस्पिटल से ही उनके जो है डेथ की घोषणा की गई है, तो वहाँ पे अधिकांश लोग अभी हैं और जो दूसरे तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के एडिशनल एसपी हैं, वो पहुँचे हुए हैं और दूसरे लोग यहाँ पे पहुँचकर व्यवस्था बना रहे हैं। साथ ही पारिवारिक लोग तो वहीं हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, लेकिन जो उनके परिवार से जुड़े हुए घनिष्ठ मित्र हैं वो यहाँ पर पहुँचकर जो है व्यवस्था देख रहे हैं। सारी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं और पिछले 1 घंटे में कम से कम पूरी तैयारी एक तरीके से कर ली गई है। अब इंतजार लोगों को है कि कब अजीत जोगी जी का जो पार्थिव देह है वो यहाँ पहुंचेगा और लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जी चलिए, ममता से पूछ लेते हैं अभी वहां पर और किस तरह की हलचल देख पा रही है ममता? लेके जा रहे हैं वहाँ पर और जिस तरह से एडिशनल एसपी पंकज चंद्रा बता रहे थे कि
20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो लगातार तैयारी की जा रही है। और यहाँ से तिरंगा ले जाया गया और जो प्रोटोकॉल होता है वो पूरा किया जा रहा है। और पुलिस के जो तमाम कर्मी है वो यहाँ पर जो है आशीष शुक्ला सर, हम उनसे बात करते हैं। अंदर क्या अंदर किस तरह की तैयारी कर रही है? अभी तो अंदर हम गए नहीं है मैडम, डॉक्टर लोग अपना प्रोसीजर पूरा हो रहा है, उसके बाद बाहर निकलेंगे। यहाँ लोग आने की लोगों को कहा जा रहा है कि सीधे साबुन बंगले पहुँचे। इसके लिए जो लोग आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि साबुन बंगला पहुँचे। तो आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो भीतर दिखाने की कोशिश करें और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। और उनके पार्थिव शरीर पर अभी यहाँ पर आपने देखा कि पुलिसकर्मी आए हुए थे, वो फूल लेकर अंदर गए हैं। उसके पहले तिरंगा ले जाया गया। वहाँ पर एजाज ज़ेवर वहाँ पर पहुँचे थे, हम उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एजाज ज़ेवर वहाँ पर मौजूद है और वो भीतर गए हुए थे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम वहाँ पर मौजूद है। और वो जो आखिरी जो तैयारियाँ होती है, मोहन मरकाम को आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से वो अजीत जोगी के साथ रहे हैं। और यहाँ पर मोहन मरकाम ही अगर आप बात करें तो सबसे वरिष्ठ के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो तमाम तैयारियों को देख रहे हैं। और अजीत जोगी के साथ रहे थे नितिन भंसाली, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एजाज ज़ेवर जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे उस समय काफ़ी करीबी थे। अभी महापौर है वो, कांग्रेस पार्टी के महापौर हैं, लेकिन अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें और हो सकती हैं, तैयारियाँ किस तरीके से व्यवस्थित हो, यहाँ से कैसे एम्बुलेंस रवाना की जाए। और जैसे ही एजाज ज़ेवर हमारे पास वो आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ हैं, अंदर क्या फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगी हुई है वहाँ पर। एजाज ज़ेवर हमारे साथ मौजूद आप अंतिम दर्शन करके लौट रहे हैं? नहीं, अभी तो बाहर निकालने वाले हैं। बाहर अभी निकाले नहीं, अंतिम दर्शन हुआ नहीं। मैं तो अभी घर जाके व्यवस्था देखने के लिए जा रहा हूँ कि घर में क्या व्यवस्था। भावुक नजर आ रहे हैं, अंदर से होके आए हैं आप। क्या ऐसे पल थे, कौन से ऐसे पल थे? आपने कहा कि मैं उनका चेला था, मैंने पॉलिटिक्स वहाँ से चालू की है और स्वाभाविक है, उन्होंने बहुत सारी चीज हमको सिखाई है पॉलिटिक्स में। और ये सिर्फ मतलब मेरे लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। जोगी जी का जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एजाज ज़ेवर बाहर निकले हैं, महापौर हैं और अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री से काफ़ी करीबी थे वो उनके। और उनका कहना है कि अंतिम दर्शन करके वो लौटे हैं और काफ़ी सारी उनका कहना है कि यादें अजीत जोगी के साथ जुड़ी हुई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आप देख सकते हैं कि पूरी वहाँ पर वो खड़े हैं कि ताकि जो भी लोग आए उन्हें अटेंड कर सकें अस्पताल के भीतर। और करीबन 15 मिनट के बाद में यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए अजीत जोगी का जो पार्थिव देह है वो यहाँ से रवाना की जाएगी। और ममता, ये डिस्टेंस कितना का है? ये जो नारायणा हॉस्पिटल का है यहाँ से जो सागौन बंगला का डिस्टेंस का वो कितना का है? कौन से रास्ते से होते हुए उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाना है? देखिए करीबन 5 किलोमीटर के करीबन सागौन बंगला यहाँ से होगा। और अगर हम बात करें तो देवी नगर से ये मोवा होते हुए और उसके बाद में शंकर नगर होते हुए जो सागौन बंगला है वहाँ तक ले जाया जाएगा तेली बांधा के पास से। और इसी के लिए अभी एम्बुलेंस अगर हम बात करें तो बाहर तैयार की जा रही है। भीतर से भी एक रास्ता है जहाँ से अभी हालांकि ये नहीं समझ बताया गया है कि क्या यहाँ किस तरीके से बॉडी एम्बुलेंस के जरिए रखी जाएगी, क्या भीतर एम्बुलेंस पहुँच गई है, इसको लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं की जा रही है। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो कागजी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कागजी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद में जिस तरीके से जब जो उनकी देह है उसको जो एक तरह से कहें कि तिरंगे से भी लपेटा जा रहा है और फूल ले जाए गए हैं भीतर। जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं वो भीतर भी अगर हम बात करें तो उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। सभी से ये कहा जा रहा है कि सागौन बंगला जो है, सागौन बंगले में लोगों को दर्शन कर सकते हैं। कल सुबह 9 बजे इसके साथ ही सूचना दी जा रही है जैसे सुबह 9 बजे उनकी जो पार्टी जो है सागौन बंगले से कल बिलासपुर रवाना की जाएगी, जहाँ पर मरवाई सदन वहाँ पर बिलासपुर के समर्थक हैं वो दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में
फिर मरवाही ले जाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि रास्ते में जो समर्थक हैं, क्योंकि जगह जगह से अजीत जोगी एक बड़े नेता थे, लीडर थे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, समर्थक बहुत ज़्यादा है और सभी अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। कोरोना का समय है, फिर लोग नहीं करा सकते हैं और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि रास्ते में जगह जगह पर ये कोशिश की जाए कि लोग उनके दर्शन कर सके, समर्थक बिल्कुल, यानी कि दर्शन करने के लिए भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप महापौर एजाज ढेबर को सुन भी रखे थे कि उन्होंने कहा कि वो स्वयं सागवान बंगला जा रखे हैं और वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो उन व्यवस्थाओं को वहाँ देखने के लिए रवाना हो रखे हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मजदूर समाज का वो वर्ग